नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? धरियावाद में हर्षोल्लास से मनाया अखंड भारत संकल्प दिवस। तिरंगा चौक पर हुई भारत माता की महाआरती। धरियावाद में हर्षोल्लास से मनाया 80वां स्वाधीनता दिवस। विधायक थावरचंद डामोर ने किया ध्वजारोहण। पुलिस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह। संजय अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण। राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस का स्वतंत्रता दिवस समारोह। नेताओं ने किया ध्वजारोहण। टीकाराम जूली ने केंद्र और भाजपा पर साधा निशाना। बड़ी चौपड़ पर भाजपा का स्वतंत्रता दिवस समारोह। मदन राठौर ने फहराया तिरंगा। राठौर बोले, देश की उन्नति के लिए एकजुट रहना जरूरी। पीबीएम अस्पताल में नई मेडिसिन विंग का लोकार्पण। 527 बेड की मिलेगी सुविधा। बीकानेर में एट होम कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। 600 ड्रोन्स के अद्भुत प्रदर्शन ने मोहा मन। बीकानेर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। सीएम भजनलाल शर्मा ने फहराया तिरंगा। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ली परेड की सलामी। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। धरियावाद नगर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में अखंड भारत संकल्प दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुभाष पार्क स्थित तिरंगा चौक पर भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और अखंड भारत की संकल्पना को याद किया गया। उपस्थित लोगों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए राष्ट्र हित और सामाजिक एकता के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। भारत माता की महाआरती के दौरान देशभक्ति के जय घोष से पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अखंड भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए भारतीय संस्कृति की रक्षा और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारत की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत संकल्प दिवस अपनी ऐतिहासिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक रखने का संदेश देता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और भारत माता के जय घोष के साथ पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल नजर आया। धरियावाद नगर में देश का 80वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। सीनियर हाई सेकेंडरी विद्यालय परिसर में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और नगरवासी शामिल हुए। समारोह में क्षेत्रीय विधायक थावरचंद डामोर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के दौरान देशभक्ति के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा और उपस्थित लोगों में राष्ट्र प्रेम का उत्साह नजर आया। विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुति और रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नन्हे मुन्ने बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियां समारोह में विशेष आकर्षण का केंद्र रही। विद्यार्थियों के साथ विभिन्न संस्थाओं की ओर से भी देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गई। समारोह के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाली कुल 84 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की गई। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। पूरे समारोह के दौरान देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का माहौल बना रहा। सांस्कृतिक प्रस्तुति और प्रतिभा सम्मान के साथ उपखंड स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस मुख्यालय में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के साथ पुलिस मुख्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह नजर आया। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर जवानों के योगदान को याद किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना दिखाई दी। ध्वजारोहण के माध्यम से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया।
पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल ने ध्वजारोहण करते हुए स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व में सहभागिता की। इस दौरान पुलिस मुख्यालय का वातावरण देशभक्ति से सराबोर रहा। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश के प्रति कर्तव्य की भावना के साथ पुलिस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश भाजपा की ओर से जयपुर की बड़ी चौपड़ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश के सभी नागरिकों को एकजुट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज हम आजाद भारत में खुली सांसें ले रहे हैं, लेकिन इस आजादी के पीछे असंख्य लोगों का संघर्ष और बलिदान जुड़ा हुआ है। राठौड़ ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों और क्रांतिकारियों को याद किया। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा और उनके संघर्ष एवं बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आज भारत लगातार उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की प्रगति को और अधिक गति देने के लिए सभी को एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बड़ी चौपड़ पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया गया। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का माहौल नजर आया। हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की मैं आम नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज पूरा देश खुशियों से झूम रहा है स्वतंत्र दिवस का, और गर्व के साथ गौरव के साथ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज 80वां स्वतंत्रता दिवस 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे उससे पहले कितने क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। कई आंदोलन हुए, कई प्रकार के, कोई शांतिपूर्वक आंदोलन भी हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन भी हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर और वहाँ संघर्ष किया, ये सब हम जानते हैं। तो हमें इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। अब हम आजाद हैं, तो आजाद भारत में प्रत्येक नागरिक समृद्ध बने, सुखी बने, विकसित हिंदुस्तान बने, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़े। इसके लिए हम सब मिलकर के देश के नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हों। जो योजनाएं दी जा रही है उसका लाभ आम नागरिकों को मिले, ये सब हम प्रयास करें। और आप सबको और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका अभिनंदन। ये देखिए, वो उसकी तकनीकी त्रुटि रही। जो वंदे मातरम लगाना चाहिए था वो नहीं होकर के एक वंदे मातरम, जिसको एक अलग टाइप का गीत होता है, शब्दावली वही है, लेकिन उसको गीत उसके वाद्य के साथ ले लिया, जबकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है। वो तकनीकी त्रुटि हुई, उसके लिए माफी चाहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सीएम मुद्रा मेमोरियल मेडिसिन विंग का लोकार्पण किया। 100 करोड़ रुपए से अधिक के लागत से तैयार 4 मंजिला अत्याधुनिक चिकित्सा विंग में मरीजों के लिए 527 बेड की क्षमता विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं और जन भागीदारी के माध्यम से स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार किया जा रहा है। पीबीएम अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नई मेडिसिन विंग का निर्माण इसी प्रयास का हिस्सा है। नई विंग में 9 जनरल वार्ड के साथ 20-20 बेड क्षमता वाले 3 आईसीयू और 9 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। भवन में 53 कॉटेज और वेटिंग हॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों और परिजनों के लिए करीब 76,000 वर्ग फीट का पार्किंग क्षेत्र विकसित किया गया है। इसके साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की सेवा और दान की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्थिक समृद्धि को समाज सेवा में लगाने की भावना अन्य भामाशाहों और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल,
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, मंत्री सुमित गोदारा, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास और ताराचंद सारस्वत सहित जनप्रतिनिधि, ट्रस्ट पदाधिकारी और आम जन मौजूद रहे। आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ लगा है? होटल की फीलिंग है या फिर अस्पताल? मैं समझता हूँ होटल से भी बेटर फीलिंग है। होटल भी कहीं नहीं लगे, मतलब एक एक आइटम बढ़िया है, ऐसी व्यवस्था है, नई टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा है। सर 1 जनवरी 2027 से नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने की बात कही है, क्या नवाचार उसमें रहेंगे? जो हमने कहा है वो करेंगे। सर जयपुर में जो हादसा हुआ है स्कूल के अंदर, एक बच्चे ने जो उठाया, ये किस प्रकार की घटना है? ऐसे आगे न और क्यों है, क्या कारण है? ये निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय नहीं है। अभी हमारी टीम में बना जांच कर रही है कि जो खाया है वो घर से लाया था या वहीं बना था, एक से दुकान का था, अब जांच का विषय। सर अभी शिक्षा विभाग मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर देखें तो क्या बिल्डिंग बहुत सी जो सरकारी स्कूल है जर्जर पड़ी है, अलवर में क्या लोगों ने ताला लगा दिया स्कूल पर? सफेद कपड़े पर तालादार सफेद कपड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रयत्नों के बाद जहाँ 3 साल पहले शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान में प्रदेशों की तुलना में 14वें स्थान पर, इस पौने 3 साल के प्रयासों से अब 4थे स्थान पर आ गया है। प्रति बार आपने देखा होगा कि मेरिट में आने वाले बच्चे, हालांकि हम घोषित नहीं करते हैं लेकिन देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी विद्यालय हैं। अब ये ऐसे ही तो नहीं हो गया, ये प्रयास किए हैं सर बीकानेर प्रयास किए हैं। इसलिए और भी जर्जर पड़ी है बिल्डिंग बीकानेर क्षेत्र मैं ये कांग्रेस ने किया हुआ पाप है, वर्षों से पहले देख ले तो ये सब कुछ नहीं होता। अब हम एक एक बिल्डिंग को देख रहे हैं और हमने सारी बिल्डिंग को चिन्हित कर लिया है। जो बिल्डिंग ऐसी है कि जिसको बनाना जरूरी उनको बनाएंगे, जिसकी मरम्मत करना जरूरी मरम्मत करेंगे, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से होगा। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक एक दिन रिटायरमेंट पहले होने से पहले खूब चर्चाओं में चले, खूब ट्रांसफर हुई, खूब कुछ हुई, ये बातें सत्य था सर आप तक पहुंची? कुछ नई ट्रांसफर का दौर तो चल ही रहा था, तो सरकार ने ट्रांसफर किए हैं, 1-2 कर गए होंगे तो अब देख लेंगे, अब लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। संविदा कर्मचारियों को वादा किया था, चाहे पैरा टीचर्स हो, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक हो, उनको नियमित करेगी सरकार। हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन कुछ नॉर्म्स बनाए हैं किसकी कैटेगरी के लोगों को करेंगे, हमारी पूरी तैयारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को बीकानेर के राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित एट होम कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, उच्चाधिकारियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। एट होम कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण करीब 600 ड्रोन्स का अद्भुत प्रदर्शन रहा। बड़ी संख्या में ड्रोन्स के माध्यम से आसमान में आकर्षक प्रस्तुति दी गई, जिसने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साह और देशभक्ति का माहौल नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी शामिल हुए। इसके अलावा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एट होम कार्यक्रम में करीब 600 ड्रोन्स के प्रदर्शन ने आयोजन को खास बनाया। राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में हुए इस कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह और राष्ट्र प्रेम का माहौल देखने को मिला। जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह 15 अगस्त को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉकी मैदान में हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा शामिल हुए। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह के दौरान अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का माहौल देखने को मिला। परेड एवं मार्च पास्ट के बाद महामहिम राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की ओर से सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही समूह नृत्य की प्रस्तुतियों ने समारोह में देशभक्ति और उत्साह का रंग भर दिया। इस दौरान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य एवं प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में ध्वजारोहण,
परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट, राज्यपाल के संदेश वाचन, मुख्य अतिथि के उद्बोधन, सामूहिक व्यायाम, समूह नृत्य और पुरस्कार वितरण सहित निर्धारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का विधिवत समापन हुआ। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर मेनारिया के पास और जानते हैं कार्यक्रम के बारे में। यहाँ स्वाधीनता दिवस बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना ने ध्वजारोहण किया। बच्चों ने राष्ट्रभक्ति आधारित बहुत सुंदर सामूहिक किए। बच्चों को बहुत सुंदर हेमंत मीना ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं विशेष सेंट्रल हाइट्स के बच्चे, जिनको निर्देशित किया है प्रतापगढ़ के हमारे युवा भाई अजय सोलंकी ने। ब्यौरा व्यक्त किया। देश धर्म पर मिटने वाला। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।